हिमांगी रावल का, और इन्होंने पूछा है न्यूएज कंपनी जैसे अर्बन है या वीवर्क है, इस पर आपका नज़रिया अगर निवेश करना है तो। देखिए, पहली बात, अर्बन कंपनी मुझे कॉन्सेप्ट ठीक लगता है, लेकिन मुझे उसके अगेंस्ट लगता है कि ये लोग अर्बन अर्बन सॉरी अर्बन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में बहुत प्रोग्रेस की ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है। इस बारी का रिज़ल्ट भी मैंने देखा था। ठीक है जी। तो अभी भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट -120 करोड़ पे हैं। मार्जिन और नेगेटिव होता जा रहा है। पीबीटी पीएटी सब लेवल पे आप नीचे जा रहे हैं। और सेल्स टर्म में क्या वैल्यूएशन है जी? सेल्स टर्म में अभी भी 12-10 आई थिंक राजीव जी, इनमें सबसे इन सब कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन जिस वैल्यूएशन पे ये लोग वो लेके आते हैं ना, आईपीओ लेके आते हैं अर्बन कंपनी, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो जाती है। तो अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि जब ये सब कंपनीज के आईपीओज आते हैं तो इसमें प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी रहता है, आईपीओ के समय फंड्स का इन्वेस्टमेंट भी रहता है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये प्राइस छूट जाएगा। और आपने देखा हुआ है कि जोमेटो का प्राइस कितने समय तक बहुत हाई प्रीमियम पे रहा। नायका का कितने समय तक बहुत हाई प्रीमियम पे रहा, बिकॉज अब एक बारी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने घुसा दिया तो घुस गए लोग, कैसे निकले हैं लॉस में। तो दो तरीके से, अलग अलग तरीके से सोचना। पहले तो ये है कि इन आइसोलेशन जो इनका परफॉर्मेंस है, ये सब वैल्यूएशन तो जनरेट नहीं करेगा। ये सब वैल्यूएशन डिज़र्व नहीं करेगा। Okay? और आप सेल्स ग्रोथ देखिए तो सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखेगा। जिस दिन ऑपरेशनली परफॉर्मेंस ठीक होने लगेगी उस दिन आप समझें कि फिर कंपनी बेटर कंट्रोल में आएगी। तो इस सेल्स ग्रोथ पे आपका प्राइस करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये पहली बात है। कब प्राइस करेक्शन ज़्यादा होता? अगर आपका मार्केट इटसेल्फ का सेंटिमेंट खराब रहता तो एक ये पॉइंट है। लेकिन दूसरा ये भी पॉइंट है कि इसको सेफ कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज ऑपरेशनल लेवल पे अभी भी चैलेंजेस दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है बिजनेस ठीक है लेकिन चैलेंजेस रिमेन। तो मेरे लिए तो ये सब स्टे अवे बिजनेसेस रहते हैं, बट लोगों को पसंद है तो ट्रेड करिए। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में तो डालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और यही है कि देखिए, बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे है। वाई? बिकॉज 115 एक बहुत अच्छा मार्क आने वाला है। अगर ये सस्टेन नहीं करेगा तो सीधा फ्री फॉल जाएगा आपका 100 की तरफ। तो ये भी एक चीज़ है, आप इसको भी चाहें तो देख सकते हैं। जी। तो ये तो बात हुई अर्बन की कि 115 अगर छूटा तो फिर 100, यानी जहाँ तक गिरा था वहाँ तक आने में देर नहीं लगेगी। और अर्बन के जो मैं नंबर्स देख रहा था कामकाज का, तो ये सीधा सीधा वही है कि आईपीओ से ठीक पहले आपने अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखा दिया, और उसमें दिसंबर तिमाही में आपने 288 करोड़ की सेल्स पे 232 करोड़ का मुनाफा दिखाया, और उसके बाद वो मुनाफा गायब हो गया। उसके बाद वो मुनाफा वापस दिखा नहीं। अ, अगर आप सालाना हिसाब से देखें तो आपने क्या खेल किया है, आपने लगातार घाटे के बाद 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 240 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया, और फिर 25-26 में वापस आप 235 करोड़ के घाटे में आ गए। यानी आपने निवेशकों को कहानी बेची कि हाँ, हम न्यूएज कंपनी हैं और अब प्रॉफिटेबल हो गए हैं। और जैसे आईपीओ आ गया और निवेशकों के पास आपके शेयर चले गए, उसके बाद आपका प्रॉफिट वापस गायब हो गया। सही बात है। मैं तो कहूँगा ना, पता नहीं ऐसा रेगुलेटर क्यों नहीं करता। इन सब कंपनीज के जो सीएज होते हैं ना, उनको बुला के बिठाना चाहिए और पब्लिकली बोलना चाहिए, तुम इस गणित को समझाओ भाई। ऐसा क्या चमत्कार करते हो कि आईपीओ आने वाले साल में इतना नंबर बढ़ जाता है और उसके बाद कुछ नहीं रहता है? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना भी सिंपल नहीं हो सकता कि आपका पिछले साल का 250 करोड़ का प्रॉफिट इस साल 250 करोड़ के लॉस में चला जाए। तो ये मुझे तो डाउट है नंबर्स पे।
और ये क्या डाउट है, आप हर न्यू एज कंपनी के आईपीओ में देख लीजिए, क्या डाउट रहेगा, वही रहता है हमेशा प्रॉब्लम। माई टेक इज, अपना पैरामीटर डिफाइन कर लीजिए। ऑपरेशनल अगर परफॉर्मेंस पॉजिटिव में आ जाता है तो आप नेट प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत जो नई कंपनीज रहती हैं, एक्सपेंशन होता है उसमें, उनको बहुत सारा डेप्रिसिएशन होता है, मिलता रहता है, तो बॉटम लाइन वहाँ पे नहीं देखिए, बट सेल्स के साथ कम से कम एबिटा तो देखना ही पड़ेगा। सेल्स ठीक है, एबिटा पे कुछ कंट्रोल नहीं है, तो नहीं है तो फिर पैरामीटर्स आर नॉट कन्विंसिंग इनफ, जब होगा तो देखा जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई अर्बन की, लेकिन साथ में इन्होंने वीवर्क के बारे में पूछा, तो वीवर्क में क्या देख रहे हैं आप? इसमें बीच में काफ़ी उठापटक हुई है, एक दिन तो ये काफ़ी तेज चल गया था। हम्म, देखिए वी वर्क में आपको जो पैरामीटर है वो अर्बन कंपनी से बहुत बेटर मिलेगा। वी वर्क में क्या है, आपको वैल्यूएशन का इशू रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न रेशियोज का इशू नहीं रहेगा, वो चीज़ अच्छे हैं यहाँ पे। तो अब अर्बन कंपनी फिल्टर पे ही नहीं चढ़ता, क्योंकि ऑपरेशनली परफॉर्मेंस खराब है। वी वर्क फिल्टर पे चढ़ता है, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन चैलेंज कर देता है। तो यही एक फ़र्क है। अब इसके ग्रोथ को देख लीजिए, तो इसका सेल्स ग्रोथ 30% पे जा रहा है, मार्जिन तो बहुत ही हाई रखते हैं लोग। अगर 65% मार्जिन है तो आपको वैल्यूएशन तो ठीक ही हाई मिलना ही चाहिए, बट स्टिल 100 टाइम्स का तो वैल्यूएशन नहीं मिलना चाहिए 30 पे, ठीक है। और इधर में पीबीटी पैट सब ठीक है। इसके नंबर्स में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है, नंबर्स आर एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। द ओनली रिस्क इन वी वर्क इज रिच वैल्यूएशन, ये एक इशू है। बट 100 के ऊपर का पी। हाँ, नहीं मान लीजिए ना कि आप अगर 65% का मार्जिन मेंटेन करते हैं, अगर आप 50% के ऊपर का ही आर ओ सी आर ओ ये होना चाहिए उस केस में, तो हाँ हो गया। आर ओ सी आपका, नहीं सॉरी नहीं हो, 20% का, ये 30% नहीं, तो फिर तो भी इसके वैल्यूएशन बहुत महंगा है इतने मार्जिन पे भी। क्यों भागा है, क्या न्यूज़ है, मुझे नहीं पता है, बट जहाँ से भागा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 600 है, और जहाँ से भागा है वो यहाँ से करीब 30% नीचे हो गया, नहीं हाँ 30% नीचे हो गया, 25 से 30%। तो जहाँ से भागा है वहाँ पे इस वैल्यूएशन को फिर भी हम थोड़ा बहुत बात कर सकते थे, क्योंकि 75 टाइम्स आपका 65% ऑपरेशनल मार्जिन ही है, और 20-30% का आप आर ओ आर ओ सी मेंटेन कर पा रहे हैं, और आप करीब करीब 30% का क्वार्टरली ग्रोथ, सॉरी ईयरली, हाँ क्वार्टरली ग्रोथ भी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो दैट वे जहाँ से भागा है वहाँ तक का तो वैल्यूएशन फिर भी ओके था, लेकिन अब जहाँ है यहाँ पे वैल्यूएशन रिस्क जोन में जाता है। जी, तो दो कंपनियां जिसकी तुलना हो रही थी कि अर्बन और वीवर्क, तो अर्बन में तो मामला जो है वो फंडामेंटल लेवल पे ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वीवर्क में बुनियादी रूप से कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के सतर्क रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ थोड़ा ज़्यादा महंगा मिल रही है।